सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, सब उस बदतमीज आनिया की वजह से हो रहा है। किल हर, मार दूंगी मैं उसे, जान से मार दूंगी मैं। अरे पागल, बना नहीं रही हूं, पता है अब अरसलान भाई तुम्हें देखेंगे ना तो लिख कर दे रही हूं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारे हुस्न की शिद्दत। पता नहीं आप ही, अरसलान तो जिंदगी में आगे बढ़ जाने वाले लोगों में से हैं। कोई रास्ते? आपको उनसे बात करनी चाहिए। आनिया मुझे बात नहीं करनी। मगर सादान, वो बेचारी पूरी रात से आपको फोन कर रही है। फोन देखिए अपना, 200 मिस्ड कॉल्स हैं। पता है मुझे, लेकिन मुझे उनसे बात नहीं करनी। तुम मैसेज करो उसे, हो सकता है तुम्हारा मैसेज देख के वो रिप्लाई कर दे। मैं उसे कॉल ही करती हूँ। फोन बन जा रहा है। ओह गॉड। लेकिन रोमेल, अभी तो फोन मिल रहा था ना उसका। जी आंटी, अभी तो किया था मैंने, दोबारा ट्राई करता हूँ। बन जा रहा है नंबर। गॉड। हेलो अंकल, मैं सादान बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। अंकल, ये मेरा नया नंबर है, प्लीज इसे सेव कर लीजिएगा और यहाँ से मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, जरूरी काम है। ओके बाय। अरसलान, अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, प्लीज डू समथिंग। पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। डर? कैसा डर? भाई, उस लड़की ने पैसे वगैरह की खातिर कहीं मेरे बेटे को कुछ कर ना दिया। कौन कैसी बातें कर रही हो यार? क्यों सोच रही हो इस तरह? कैसे हो सकता है? मियां बीवी हैं वो। प्लीज अरसलान, मेरे सामने इस तरह की बातें ना करो। मैंने उसे पहले भी सादान की बीवी नहीं माना था और ना अब मानूंगी। और डेफिनेटली उसने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है। यू आर राइट नाना, मुझे लगता है कि अब हमें एफआईआर दर्ज करा लेनी चाहिए। रोहिना बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें बिल्कुल यही करना चाहिए। सुंबल बेटी, सुंबल। जी बाबा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी बाबा। तो फिर ये गुमसुम क्यों बैठी हो? ऐसे ही बाबा। बेटा, वो आनिया का फोन आया था? जी। बहुत परेशान हो रही थी। वो कह रही थी कि मैंने 3-4 बार फोन किया, लेकिन तुमने फोन अटेंड ही नहीं किया। क्यों नहीं उठाया उसका फोन? फोन उठा भी लेती बाबा तो आप ही मुझसे एक ही सवाल पूछती, जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। क्या मतलब? मतलब ये बाबा कि मैंने बहुत सोचा। आप ही जो कुछ कहकर गई हैं उसके बाद भी मैंने बहुत गौर किया। क्या फैसला किया मेरी बेटी? वक्त हमारे पास बहुत कम है, बस एक आध दिन रह गया बीच में। वक्त रहा है या नहीं रहा बाबा, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। क्या नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये जान गई हूँ कि अगर मैं इलाज के लिए चली गई तो एहसान का ये बोझ हमेशा आप ही के कंधों पर पड़ा रहेगा। सुंबल बेटी। हाँ बाबा, आप ही कभी भी इस बोझ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे, और अगर आप भी इस खानदान से जान छुड़ाना भी चाहेंगी तो ये एहसान की जंजीर
हमेशा आप ही के पैरों में पड़ी रहेगी। और मैं आप ही के पैरों में जंजीर नहीं डालना चाहती, ताकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप भी जब चाहें उस घर से अपना रिश्ता तोड़ने में आज़ाद हो। कोई पाबंदी, कोई बोझ, कोई मजबूरी उनके रास्ते में रुकावट ना हो। मेरी बच्ची, जैसे तुम्हारी खुशी। नैना, फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करो बात को। नहीं अरसलान, तुम समझने की कोशिश करो। रोहिना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें हर सूरत में पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। अरसलान, मुझे लगता है जब पुलिस वाले इस आनिया के माँ बाप को उठाएंगे ना, तब वो खुद ही बक देंगे कि कहाँ लेके गए सादान को। यार कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कहां लेके जाएंगे और क्यों लेके जाएंगे? निकाह हुआ है दोनों का, शादी हुई है, मियां बीवी हैं एक दूसरे के, आजादी से कहीं भी जा सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये सोच कहां से आ गई कि किडनैप कर लिया? कैसे कर लिया किडनैप? सादान कोई आम लड़का नहीं है, अरबपति लड़का है वो। ये जो अंपायर है ना पूरी, जो उसके बाप बक्कार ने खड़ी किया, उसका इकलौता वारिस है मेरा बेटा। नैना, नैना प्लीज तुम मेरी बात को। प्लीज अरसलान, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जा रही हूं। अंकल, मेरे कुछ और दोस्त हैं, मैं उनसे जाके मालूम करता हूँ। हाँ बेहतर तो ये बेटा, जाओ जाओ। मरियम, तुम कब तक आ जाओगे? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। मैं चाह रही थी कि डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट कहे हम आज ही करवा लें। तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है। मरियम, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। मरियम, कम ऑन रोमा, क्या हो गया तुम्हें? डर कैसा? यूं ही जैसे मेरे बदन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी शायद मेरे वजूद के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। प्लीज रोमा, ऐसी बातें मत करो। इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और तुम तैयार रहना, मैं वक्त से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और तुम देखना, इंशाल्लाह टेस्ट के बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे ऐसा ही होगा, बल्कि ये टेस्ट तुम्हें पहले ही करवा लेना चाहिए थे। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है मरियम, तुम टाइम पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। सुंबुल अगर नहीं गई तो आनिया को कितना दुख होगा। हाँ, इतना कुछ किया उसने सुंबुल के लिए, एक तरह से तो खुद को बर्बाद ही कर डाला। फिर भी उसे अपने पैरों पर चलता हुआ नहीं देखेगी तो क्या गुजरेगी उस पर। क्या तो तुम ठीक रही हो, क्या करें, सुंबल मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन रात ही तो आनिया कह रही थी कि उसे पूरा यकीन है सुंबुल जरूर चली जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन सुंबल ने जो कुछ कह दिया वो मैंने तुम्हें सब बता दिया। फिर अब क्या करें? मेरा ख्याल है हमें आनिया को फोन करना चाहिए, वो आकर समझाएगी सुंबल को। या अल्लाह, मेरे घर से मुसीबतें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? करें फिर आप आनिया को फोन।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम मसरूफ तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, कहिए, आपकी आवाज थोड़ी परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। बेटा तुम अगर थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ तो आ सकती हो बेटा। क्या हुआ बाबा, खैरियत है ना सब? जानता हूं बेटा, इन हालात में मुझे ये तकाजा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूर हूं, बेबस हूं बेटा, बेबस बाप हूं। डर लगता है मुझे कि कहीं इतनी रियासत, इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानी जो तुमने दी है वो साया ना हो जाए। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ है बताएं मुझे, सब खैरियत है ना? सुंबुल तो ठीक है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है जल्दी बताएं बाबा। अहमद, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। रोमा, तुम्हारे अंदर बेइंतहा अच्छाइयां हैं, मगर एक खामी भी है जिसका शायद तुमको भी इल्म नहीं है, और वो खामी यह है कि तुम झूठ नहीं बोल पाते। रोमा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। रोमा, मुझे तुम्हारे लफ्जों की भी जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मेरा दिल है ना, ये तुमसे दूर होते हुए भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देता है कि मेरी रोमा इस वक्त खुश है या अफसरदा है। मेरा दिल मुझे बता देता है कि इस वक्त मेरी रोमा की कैफियत क्या है। अहमद, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? ऐसा कुछ नहीं है। और इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। हम अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाएंगे, और सारे टेस्ट तुम्हारे मैं आज ही करूंगा, आज और अभी। नहीं अहमद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तैयार हो जाओ, बल्कि तैयार होने की भी जरूरत नहीं है। चलो प्लीज रोमा, प्लीज। अहमद, मैं कह रही हूँ, मेरी बात समझ। चलो रोमा प्लीज, चलो। सादान का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? ये क्या करवाना चाह रही है मेरे बेटे से? ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में? Damn it. मुझे अपने बेटे की शादी इस लड़की से नहीं करवानी चाहिए थी। पता नहीं क्या चाहती है ये। हापी प्लीज, मुझसे नहीं होगा, मैं रास्ते में ही दम तोड़ जाऊंगी। आपी, ऐसी बातें मत करो सुंबुल, अगर तुम नहीं जाओगी तो यहाँ हम सब खत्म हो जाएंगे। प्लीज आपी, बस कर दें प्लीज। कैसे बस करूं सुंबुल? मेरी जिंदगी का, मेरे जीने का बस अब एक ही मकसद है, तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा देखना। ठीक है, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारी बहन हूं। अगर तुम नहीं गई
तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। आप भी? हाँ सुंबुल, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इसी तरह अपाहिज बन के मेरे सामने फिरती रहोगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप भी प्लीज ये नहीं करें, प्लीज। करूंगी। तुम्हें रोज माजूर देके घुट घुट को जीने से बेहतर है मैं एक ही बार मर जाऊं। कम इन। हेलो। हेलो सर आंटी, आप आ गई? मैं आ गई। और ये देखो आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये सब मेरे लिए लाई हूँ। इसके लिए क्या है? इसके अंदर डॉल है और मैं क्यों बताऊँ, खुद खोल के देखो। प्लीज बताए ना। मैं क्यों बताऊँ ना, आप खुद खोल के देखे ना। ओके थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। चलो खोलो। ठीक है सुंबल, जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे पता चल ही जाएगा, और जो मेरा फैसला है वो मैं तुम्हें अच्छी तरह बता चुकी हूँ। मैं चलती हूँ। आप भी? जी डॉक्टर साहब। आप परेशान मत हो, लेकिन आप मुझसे मिल लें। इनफैक्ट मैं आपकी वाइफ के सामने बात नहीं करना चाह रहा था। क्या क्या हुआ क्या है? नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आपका नाम कहीं नहीं आया। शुक्रिया, थैंक यू। ओह गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं अरसलान साहब? क्या पुलिस आ सकती? पुलिस? देखिए अरसलान साहब, आखिर पुलिस क्यों? मरियम, तुम कब तक आ जाओगे? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। मैं चाह रही थी कि डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट कहे हम आज ही करवा लें। तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम है। मरियम, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। मरियम, कम ऑन रोमा, क्या हो गया तुम्हें? डर कैसा? यूं ही जैसे मेरे बदन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी शायद मेरे वजूद के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। प्लीज रोमा, ऐसी बातें मत करो। इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और तुम तैयार रहना, मैं वक्त से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और तुम देखना, इंशाल्लाह टेस्ट के बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे ऐसा ही होगा, बल्कि ये टेस्ट तुम्हें पहले ही करवा लेना चाहिए थे। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है मरियम, तुम टाइम पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। सुंबुल अगर नहीं गई तो आनिया को कितना दुख होगा। हाँ, इतना कुछ किया उसने सुंबुल के लिए, एक तरह से तो खुद को बर्बाद ही कर डाला।
फिर भी उसे अपने पैरों पर चलता हुआ नहीं देखेगी तो क्या गुजरेगी उस पर? क्या तो तुम मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, सब उस बदतमीज सानिया की वजह से हो रहा है। विल किल हर, मार दूंगी मैं उसे, जान से मार दूंगी मैं। अरे पागल, बना नहीं रही हूं, पता है अब अरसलान भाई तुम्हें देखेंगे ना तो लिख कर दे रही हूं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारे हुस्न की शिद्दत। पता नहीं आप ही, अरसलान तो जिंदगी में आगे बढ़ जाने वाले लोगों में से हैं। कोई रास्ते? आपको उनसे बात करनी चाहिए। आनिया मुझे बात नहीं करनी। मगर सादान, वो बेचारी पूरी रात से आपको फोन कर रही हैं। फोन देखिए अपना, 200 मिस्ड कॉल्स हैं। पता है मुझे, लेकिन मुझे उनसे बात नहीं करनी। तुम मैसेज करो उसे, हो सकता है तुम्हारा मैसेज देख के वो रिप्लाई कर दे। मैं उसे कॉल ही करती हूँ। फोन बन जा रहा है। ओ गॉड। लेकिन रोमेल, अभी तो फोन मिल रहा था ना उसका? जी आंटी, अभी तो किया था मैंने, दोबारा ट्राई करता हूँ। बंद जा रहा है नंबर। गॉड। हेलो अंकल, मैं सादान बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। अंकल, ये मेरा नया नंबर है, प्लीज इसे सेव कर लीजिएगा और यहाँ से मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, जरूरी काम है। ओके बाय। अरसलान, अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, प्लीज डू समथिंग। पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। डर? कैसा डर? भाई, उस लड़की ने पैसे वगैरह के खातिर कहीं मेरे बेटे को कुछ कर ना दिया हो। कौन, कैसी बातें कर रही हो यार? क्यों सोच रही हो इस तरह? कैसे हो सकता है? मियाँ बीवी हैं वो। प्लीज अरसलान, मेरे सामने इस तरह की बातें ना करो। मैंने उसे पहले भी सादान की बीवी नहीं माना था और ना अब मानूंगी। और डेफिनेटली उसने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है। You're right, नाना। मुझे लगता है कि अब हमें FIR दर्ज करा लेनी चाहिए। रोहिना बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें बिल्कुल यही करना चाहिए। संभल, और मैं आप ही के पैरों में जंजीर नहीं डालना चाहती, ताकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप भी जब चाहें उस घर से अपना रिश्ता तोड़ने में आज़ाद हो। कोई पाबंदी, कोई बोझ, कोई मजबूरी उनके रास्ते में रुकावट ना हो। मेरी बच्ची, जैसे तुम्हारी खुशी। नैना, फॉर गॉड सेक, समझने की कोशिश करो बात को। नहीं अरसलान, तुम समझने की कोशिश करो। रोहिना बिल्कुल ठीक कह रही है, अब हमें हर सूरत में पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए।
अरसलान, मुझे लगता है जब पुलिस वाले इस आनिया के माँ बाप को उठाएंगे ना, तब वो खुद ही बक देंगे कि कहाँ लेके गए सादान को। यार कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कहां लेके जाएंगे और क्यों लेके जाएंगे? निकाह हुआ है दोनों का, शादी हुई है, मियां बीवी हैं एक दूसरे के, आजादी से कहीं भी जा सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये सोच कहां से आ गई कि किडनैप कर लिया? कैसे कर लिया किडनैप? सादान कोई आम लड़का नहीं है, अरबपति लड़का है वो। ये जो अंपायर है ना पूरी, जो उसके बाप बक्कार ने खड़ी की है, उसका इकलौता वारिस है मेरा बेटा। नैना, नैना प्लीज तुम मेरी बात को। प्लीज अरसलान, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जा रही हूं। अंकल, मेरे कुछ और दोस्त हैं, मैं उनसे जाके मालूम करता हूँ। हाँ बेहतर तो ये बेटा, जाओ जाओ। सुंबल बेटी, सुंबल, जी बाबा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी बाबा। तो ये गुमसुम क्यों बैठी हो? ऐसे ही बाबा। बेटा वो आनिया का फोन आया था? जी। बहुत परेशान हो रही थी। वो कह रही थी कि मैंने 3-4 बार फोन किया, लेकिन तुमने फोन अटेंड ही नहीं किया। क्यों नहीं उठाया उसका फोन? फोन उठा भी लेती बाबा तो आप ही मुझसे एक ही सवाल पूछती, जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। क्या मतलब? मतलब ये बाबा कि मैंने बहुत सोचा। आप ही जो कुछ कहकर गई हैं उसके बाद भी मैंने बहुत गौर किया। क्या फैसला किया मेरी बेटी? वक्त हमारे पास बहुत कम है, बस एक आध दिन रह गया बीच में। वक्त रहा है या नहीं रहा बाबा, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये जान गई हूँ कि अगर मैं इलाज के लिए चली गई तो एहसान का ये बोझ हमेशा आप ही के कंधों पर पड़ा रहेगा। सुंबल बेटी। हाँ बाबा, आप ही कभी भी इस बोझ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे, और अगर आप भी इस खानदान से जान छुड़ाना भी चाहेंगी तो ये एहसान की जंजीर हमेशा आप ही के पैरों में पड़ी रहेगी।